एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। उम्मीद है कि आप सभी ठीक हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। और इसी आशा के साथ ही हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि हम प्रभु में, याद रखिएगा, प्रभु में बढ़ें, ना कि खुद पे। क्योंकि जो बाइबल का अध्ययन नहीं करता, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की सच्चाई को जो नहीं जानता, क्या आपको लगता है कि वो प्रभु में बढ़ सकता है? हाँ, वो खुद में बढ़ सकता है। जितने परमेश्वर के सत्य को नहीं जानते हैं, वे भी बढ़ते हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन वे परमेश्वर के स्वरूप में, यानी यीशु मसीह के समानता में या उसके स्वरूप में नहीं बढ़ रहे हैं। वो जो हैं, जैसे हैं, वैसा ही बढ़ रहे हैं। वे आदम के बेटे के रूप में बढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के रूप में नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वे परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, सच्चाई उसे कैसे आज़ाद करेगी उन उन गुणों से जो यीशु मसीह के जैसा नहीं है हमारे जीवन में। वैसे क्षेत्र जो यीशु मसीह के समान नहीं है, जो आदम के समान है, सच्चाई ही तो उनको बदलेगी। और जब तक हम सच को नहीं जानेंगे, क्या सच हमें स्वतंत्र कर सकता है? और ये बड़े दुख की बात है कि आज लोग सच सुनना ही पसंद नहीं करते। कलीसियाओं में जाते ज़रूर हैं, आराधना करते ज़रूर हैं, वचन को भी पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, वचन का प्रचार भी करते हैं, लेकिन सच उनको पसंद नहीं। और जो सच का प्रचार करे, वे भी उनको पसंद नहीं। वो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हमें झूठ सुन सुनकर झूठ सुनने की हमको आदत हो चुकी। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप झूठे प्रचारकों के भरमाने में आप मत रहिए, उनके भ्रम में आप अपना जीवन मत बिताइए। यदि आप उनके भरमाए चलेंगे, आप कभी भी परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन से पूरा नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान, उसकी समानता में, उसके स्वरूप में बढ़ते जाएं। एक बार अपने जीवनों को आप टटोल कर देखिए, क्या आप इतने साल मसीह में हो गए आपके, अब तक आप कितना मसीह के रूप में बढ़ पाए, कितना उसकी समानता में आप ढल पाए? कभी आपने इन बातों को गौर किया अपने लाइफ में, अपने जीवन में? बहुत से लोग गौर नहीं करते। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यीशु मसीह पर हम विश्वास कर लिए, बस इतना ही काफ़ी है। यीशु मसीह पर विश्वास करना, ये तो परमेश्वर का दान था। यीशु मसीह में विश्वास करके परमेश्वर के पुत्र आप नहीं बने, परमेश्वर ने आपको बनाया है। और उसके बाद आपको उस परमेश्वर के परिवार में रहकर प्रभु यीशु मसीह की समानता में अब बढ़ना भी है। और ये बहुत ही मुख्य बात है। यही तो परमेश्वर का उद्देश्य है। वो चाहता है कि हम जो कलीसिया हैं, वो यीशु मसीह के समान बदल जाएं, यीशु मसीह के समान हो जाएं। और इसी उद्देश्य से परमेश्वर अपनी सेवा इस संसार में कर रहे हैं। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि ये आपका उद्देश्य नहीं है, तो मैं आपसे कह देना चाहूँगा कि आप कहीं झूठ
के आधार पर अपने जीवनों को बिता रहे हैं। और ऐसे झूठे प्रचारकों की आज के समय में कमी नहीं है, आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे जो झूठ का बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं। वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि आपका मुख्य उद्देश्य यीशु मसीह के समान बनना है। और एक बात बताइए, यीशु मसीह के समान यदि आप बनना चाहते हैं तो क्या बिना अपने स्वार्थ या खुद से छुटकारा प्राप्त किए बन सकते हैं? सबसे बड़ी रुकावट क्या है कि हम यीशु मसीह के समान नहीं बन पाते? उसका एक रुकावट है, वो है खुद ही, यानी खुद। इंग्लिश में हम बोलते हैं सेल्फ। जब तक आप खुद से प्यार करते हैं, खुद को इज्जत देते हैं, खुद को ही अपने जीवन का आधार समझते हैं, तब तक आप यीशु मसीह में नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरा चेला बनना चाहता है, मेरा शिष्य कोई यदि बनना चाहता है, मेरा अनुसरण करना चाहता है, तो सबसे पहली शर्त ही उसकी यही है कि अपने खुद का इनकार करो। खुद को बोल दो, नो, नहीं, आज से मैं नहीं, आज से यीशु मसीह ही मेरा मालिक है, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। वो जो बोलेगा, वो जो कहेगा, वैसा ही मैं अपने जीवन को बिताऊंगा। मैं अपने अनुसार जी रहा था, और जब मैं अपने अनुसार जी रहा था तब शैतान मुझ पर नियंत्रण किए हुए था। क्योंकि जब एक व्यक्ति खुद के अनुसार जीता है, उसको पता भी नहीं चलता वो शैतान के हाथ में होता है। लेकिन एक व्यक्ति जब ये निर्णय लेता है कि नहीं, आज से मैं यीशु मसीह के अनुसार चलूंगा, खुद को मैं उस क्रूस पर उन कीलों से ठुकवा दूंगा, तब तक वो प्रभु में नहीं बढ़ सकता। याद रखिएगा, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं प्रभु में बढ़ने के लिए। हमारे खुद को जब तक हम क्रूस पर नहीं टांगते, नहीं मार देते, तब तक हम यीशु मसीह में नहीं बढ़ सकते। और यही तो फ़र्क है। आज हमको ऐसे मसीही लोग मिलना बहुत कठिन हो जाता है जो ये कहें कि मैं अब अपने प्रभु के अनुसार जी रहा हूँ, अपनी इच्छा से नहीं जी रहा हूँ। और इसीलिए मुझे भी भीड़ को खुश करना, भीड़ को पसंद करना पसंद नहीं। उनको प्रसन्न करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जिस दिन मैंने यीशु मसीह की सेवा में अपने आप को दे दिया, तब मैंने ये निर्णय लिया कि प्रभु, यदि मैं आपका सेवक बनूं तो इतना दया करना मुझ पे, इतना अनुग्रह करना कि मैं आपकी सेवा आपकी इच्छा से ही कर पाऊं। इसके लिए मुझे लोगों के ताने, उनके गालियां भी सुननी पड़े, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं आपके वचन का सही रीति से प्रचार कर पाऊं। जो सेवा आपने मुझे दी है, मैं वो ईमानदारी के साथ करना चाहता हूं। इसलिए मुझे भीड़ को खुश करना या भीड़ को प्रसन्न करने से मुझे कोई मतलब नहीं है। यदि आपको वचन पसंद नहीं आते, मत सुनिए आप। क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रचारक हैं इस संसार में, और अच्छे अच्छे प्रचारक भी हैं जो आपके मन को खुश कर दें, चुटकुले सुना सुना के। हाँ, सच बात है। चुटकुले सुना सुना के, हंसा हंसा के हमको मनोरंजन देकर, हमको बहलाकर वे बड़े अच्छे से अपने वचन का प्रचार कर लेते हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हमें हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को सुनने और अपने जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर के वचन को सुनने जाते हैं, या फिर मनोरंजन करने जाते हैं कलीसियाओं में, बताइए। और बड़े दुखद बात यह है, आजकल पुलपिट्स में प्रभु के वचन की शिक्षा देने वाले या प्रचारक नहीं मिलेंगे, मनोरंजक मिलते हैं। बहुत अच्छा एंटरटेन कर सकते हैं वो लोग। जितना
हमारे मूवीज़ के जो कॉमेडियंस हैं, उनसे अच्छा ये एंटरटेनमेंट करते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे चुटकुले सुनाकर आपके मन को बहलाएँगे। यदि आप ऐसे प्रचारकों के पास जाकर वचन सुनना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। किसने रोका? जाइए। मनोरंजन की ज़रूरत है, तो जाइए उनके पास। लेकिन जीवन बदलना है आपको, तो आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, बाइबल के सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। अन्यथा इन चुटकुलों के आसपास और इर्द-गिर्द ही आपका जीवन चला जाएगा। हँसते-हँसते आप सीधे नरक में चले जाएँगे, क्योंकि ये चुटकुले आपके जीवन को नहीं बदल पाएँगे। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, यदि आपको प्रचारकों को सुनने की आदत है और उसी पर यदि आप निर्भर हैं, तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, निर्भर होना छोड़ दीजिए आप। खुद बाइबल पढ़िए आप। देखिए वचन में क्या लिखा है और परमेश्वर के प्रेरित यानी यीशु मसीह के प्रेरित और यीशु मसीह के चेले जिन्होंने ये वचन लिखे हैं, वे क्या कहना चाहते थे? वे क्या कहना चाहते हैं? उन बातों पर आप गौर कीजिए, ताकि आपका जीवन नाश ना हो। और इसीलिए जहाँ सच आपको सुनने को मिल रहा है, मैं आपको प्रोत्साहित करूँगा कि वहाँ पर आप जाइए। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग कई कलीसियाओं में जाते हैं और आप कई सालों से जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे होंगे क्योंकि आप पहले से ही वहाँ के सदस्य रहे हों, मेंबर रहे हों। देखिए परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए सदस्यता या मेंबरशिप ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यदि आपका इलाज वहाँ नहीं होता, यदि वहाँ पर आप प्रभु के समान आपका परिवर्तन नहीं होता, वैसा आप बढ़ नहीं रहे हैं, तो वहाँ जाकर आपके लिए मेंबरशिप प्यारा है या वहाँ पर जाकर आप केवल वचन को सुनना चाहते हैं, मेंबरशिप को बनाए रखना चाहते हैं या फिर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? सोचिए। मैं आपको चुनौती देता हूँ, सच को स्वीकार करना, सच को मानना सीखिए। मैं भी सीख रहा हूँ। अब जब वचन हम ऐसे पढ़ते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये वचन परमेश्वर मुझसे बात नहीं करते? ये वचन मुझसे भी बात करते हैं। मेरे भी कई वो छुपे हुए यीशु मसीह के गुण के जैसा या फिर उसके विपरीत गुण मुझ में भी दिखते हैं। आदम का स्वभाव तो मुझ में भी है। लेकिन जब मैं उन चीज़ों को देखता हूँ, मैं घबरा के भागता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी मेरे पापी स्वभाव के गुण हैं, उन सब का उत्तर एक ही के पास है, वो है यीशु मसीह। वो मुझे बदल सकता है और मैं कहाँ जाऊँ? कौन मुझे बदलेगा? कोई नहीं बदल सकता, सिवाय यीशु मसीह के। लेकिन दुःख की बात होती है जब सत्य हमको या हमसे बात करता है, तो हम घबरा के भाग जाते हैं। आप प्रचारकों को बदल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, प्रचारकों को बदलने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, क्योंकि आपको केवल सत्य बदल सकता है। और जहाँ पर सत्य का प्रचार हो, आपको वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ वचन सुनना चाहिए। कठोर ज़रूर होंगे, लेकिन आपके जीवन को बदल देंगे। और इसी उद्देश्य से हम लोग बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि आप खुद जाने वचन में लिखा क्या है। जब से हम यहूदा की पत्री को पढ़ना शुरू किए हैं, बहुत से लोग हैं जो इन वचनों को पढ़कर और इन वचनों को सुनकर आशीष प्राप्त किए। और कई लोगों ने कहा भी कि हमको परमेश्वर के सत्य को सुनने का अवसर मिला, हमको आशीष मिला। अब पता नहीं, कईयों को नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला, वे ही जाने। क्योंकि जो सत्य से प्यार करता है, वो सत्य के द्वारा आशीष भी प्राप्त करता है। और जो सत्य को प्यार नहीं करता, झूठ उसे आशीष दे भी नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ
कि आप जब बाइबल को पढ़ रहे हैं, हम जब बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर से दया मांगिए कि प्रभु आपको उन क्षेत्रों को दिखाए जहाँ हम जिन क्षेत्रों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जहाँ पर हम गौर नहीं करते। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। तो क्या आपको याद है हम क्या पढ़ रहे थे? हम पद 5 से लेके 7 पद तक पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं। ये 3 वचन बहुत ज़रूरी है। ये 3 उदाहरण हैं जो यहूदा अपने उन कलीसिया के लोगों को देता है। और क्या बताने के लिए? केवल ये सत्य बताने के लिए कि कैसे पुराने समय में परमेश्वर ने उन लोगों का नाश कर दिया जो परमेश्वर के रास्ते पर चले नहीं, जिन्होंने यीशु मसीह पर यानी परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, जैसे इज़राइली जो अपने पद को स्थिर ना रख सके, जैसे वो स्वर्गदूत। ऐसे ही कई उदाहरण हैं बाइबल में। यहूदा ने तो केवल 3 उदाहरण दिए होंगे। उसके बाद यदि आप पत्री पढ़ते जाएंगे बहुत सारे उदाहरण और भी हैं, लेकिन क्योंकि हम इन 3 वचनों पर गौर कर रहे हैं, तो जो वो बताना चाहता है वो हमको समझना है। याद रखिएगा, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मेरा दिमाग, आपका दिमाग कोई मायने नहीं रखता। मैं क्या समझता हूँ, आप क्या समझते हैं, इससे क्या। लेकिन यहाँ पर लिखने वाला हमको पता है कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ये बातें लिख रहा है। तो जब यहूदा पवित्र आत्मा से भरकर लिख रहा है, तो यहूदा जो बातें कह रहा है वो सच है। और इस सच के आधार पर यदि आपका मानना या मेरा मानना नहीं है, तो आप और मैं ही गलत हैं। सत्य झूठ नहीं हो सकता। इसीलिए दम होना चाहिए सत्य का सामना करने के लिए। हम लोग घबरा के भाग नहीं सकते। और यदि आपके पास हिम्मत है, दम है सत्य को सुनने का, तो ही आप इन वचनों को सुनिएगा। अन्यथा बहुत सारे झूठे प्रचारक भी हैं, जाकर सुनिए। आपको जैसा पसंद है, आपको जैसे कानों में खुजली होता होगा, अच्छा लगने वाले मैसेजेस या संदेश भी बहुत हैं, आप जाकर वहाँ देखिए, वहाँ सुनिए। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मुझे एक बात पता है, जो प्रभु से प्यार करता है, जो सत्य से प्यार करता है, वो इन वचनों को सुनेगा, क्योंकि उनको पता है यही वचन है जो उनको जीवन देंगे। याद रखिएगा, यीशु मसीह के वचन कानों में खुजली करने वाले वचन नहीं थे, जो आराम देने वाले हों। यीशु मसीह के वचन दिल को छेद देते थे, तभी उन लोगों के जीवन बदलते थे। और यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, तो इन वचनों का सामना करना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा उन सच्चाइयों को जो हम सुने नहीं बहुत दिनों से, जो सुनते नहीं है बहुत दिनों से। इसलिए मैं आपको चुनौती देता हूँ, बाइबल खुद पढ़िए। अपने उन प्रचारकों के ऊपर निर्भर मत रहिए जो आपको कुछ भी मनोरंजन सी बातें बताकर, चुटकुले बताकर आपका ध्यान भटकाते हैं, आपको कभी सत्य का पहचान नहीं करवाते। वे प्रचारक नहीं हैं, वे मनोरंजक हैं, कॉमेडियंस। अभी आपके ऊपर है, आप जाने आप कैसे अपने आप को प्रभु में बढ़ाते हैं, अब आप देखिए। लेकिन यदि आप मुझसे कहेंगे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो उन प्रचारकों की सुनूं जिनकी सुनकर मेरे जीवन में बदलाव हो। इसलिए मैं बहुत से प्रचारकों को नहीं सुनता, बहुत से प्रचारकों को नहीं सुनता। मुझे पता है ये बस मनोरंजन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बस वचन नहीं सुना रहे। इसलिए सावधान रहिए किनको सुन रहे हैं आप। आइए वचन 7 को हम पढ़ते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इज़राइलियों को परमेश्वर ने नाश कर दिया। उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अनंत काल के दंड के लिए अब तक उनको अंधकार में बंदी बनाकर रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जैसा परमेश्वर चाहते थे उन्होंने वैसा नहीं किया। और ये बातें यहूदा इसलिए कह रहा है और अपने कलीसिया के लोगों को इसलिए सिखा रहा है ताकि वो उनको अलर्ट कर सके। याद रखिएगा,
यही सबसे बड़ी विडंबना होती है जब आप बाइबल पढ़ते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें पर्सनली ले लेते हैं। आपको लगता है कि ये वचन जो है ये वचन आपसे ही बात किया जा रहा है। आप आपके गलतियों को ढूँढा जा रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। समझ के देखिए आप यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। यहूदा अपने कलीसिया के लोगों को आगाह कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। वो ये बताना चाहता है कि देखो पुराने नियम में परमेश्वर ने कैसे उन विश्वास ना लाने वालों को, अपने पद को स्थिर ना रखने वालों को नाश कर दिया। परमेश्वर पापियों को छोड़ता नहीं है, विशेष करके वो पापी जो सत्य को जानकर भी पाप करते रहते हैं। और इन झूठे प्रचारकों को या झूठे जो विश्वासी हैं, इनका सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे प्रभु को जानते हैं, ये मसीही लोग ही हैं, लेकिन मसीह को अपनाने के बाद, उसके साथ कुछ दिन चलने के बाद वे लोग भटक गए, संसारिक अभिलाषाओं में गिर गए, फिर से संसारिक बन गए। और क्योंकि वह संसारिक बन गए, उनकी पिछली दशा पहले दशा से भी बदतर हो गई। यही हैं जो झूठे प्रचारक या झूठे विश्वासी के रूप में हमको दिखते हैं। अब ये वो नहीं है जिनको प्रभु के बारे में कुछ नहीं पता, इनको पता है, क्योंकि यही तो हम पढ़ते हैं कि ये अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। मतलब इनको पता है अनुग्रह क्या है, कि प्रभु के अनुग्रह से ही हम बचाए गए हैं। तो इस अनुग्रह का वे लोग फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठाकर अपने स्वार्थ की, अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने का एक ज़रिया बना लेते हैं। और वे वैसा ही जीते हैं जैसे पहले जीते थे, अविश्वासी के रूप में। और उनको लगता है कि हम मसीही हैं, क्योंकि हम चर्च में जाते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, अच्छे अच्छे गीतों को भी गाते हैं, सारे चर्च के यानी कलीसिया के हम कार्यों में भाग लेते हैं। हम मसीह हैं, लेकिन उनका जीवन मसीह नहीं। उस समय में भी ऐसे लोग थे। जरा सोच के देखिए, ये कोई नई बात नहीं है जो हम आज कलीसियाओं में देखते हैं। उस समय से ये ऐसा था। अनुग्रह का फ़ायदा उठाने वाले बहुत से थे। और आजकल ये अनुग्रह के जो प्रचारक उठ खड़े हुए हैं यहाँ पर, आपने सुना होगा कई बार, अनुग्रह 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 करते रहते हैं। इनको अनुग्रह का सही मतलब भी नहीं पता होगा। अनुग्रह को एक ज़रिया बना लिया जाता है, लाइसेंस ले लिया जाता है, और उसके द्वारा वे लोग अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरी करते हैं और बाद में कहते हैं अनुग्रह से तो बचाए गए, हम तो पहले से पापी थे, हमने कुछ किया ही नहीं। हमने क्या किया अपने आप को धर्मी बनाने के लिए? वो तो प्रभु ने किया। सच में जब प्रभु ने हम पर इतना बड़ा उपकार किया, तो अब आप बताइए, क्या हम अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए उसने उपकार किया? बताइए, परमेश्वर ने उपकार क्यों किया? ताकि हम पाप पे पाप करते रहें, अपनी इच्छा के अनुसार जीते रहें। इसलिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। जबकि सत्य यह है, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद, सच्चे अनुग्रह को जानने के बाद, कोई व्यक्ति पाप करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, अपनी इच्छा को पूरी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, परंतु वो चाहेगा कि मेरे जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बीते, यीशु मसीह के अनुसार जिए। वो ऐसा चाहेगा। किस अनुग्रह की बात कर रहे हैं आप? क्या अनुग्रह आपसे पाप करवाएगा? क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह का अनुग्रह इतना कमज़ोर है कि यीशु मसीह के अनुग्रह को पाने के बाद भी हम पाप करते चले जाएंगे? अब मैं ये नहीं कहता कि पाप में आप गिर नहीं सकते। याद रखिएगा, जीवन में बदलाव यही तो है कि हम धीरे 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 प्रभु में स्ट्रांग या मजबूत होते चले जाते हैं और पाप पर हम जय पाना शुरू करते हैं। यही तो खुशखबरी है। और अब तक यदि आप पापों से हार रहे हैं, तो सोच के देखिए, क्या आपने सच में अनुग्रह पाया? और ये झूठे मसीही, ये लोग अनुग्रह को लुचपन में बदलने वाले लोग हैं। मतलब अनुग्रह का लाइसेंस लेके अपने स्वार्थी इच्छाओं को पूरी करने वाले लोग हैं। यहाँ पर उदाहरण हमको मिलता है। और ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? पुराने नियम में परमेश्वर ने क्या किया? छोड़ दिया? नहीं। हम सीधे सीधे वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इज़राइलियों को नाश कर दिया। कोई भी परमेश्वर की महिमा में प्रवेश नहीं कर पाया।
दूसरा उदाहरण भी हमने देखा उन स्वर्गदूतों का। स्वर्गदूत हो या मनुष्य हो, परमेश्वर किसी के साथ कोई समझौता नहीं करता। यदि कोई पापी है तो उस परमेश्वर उनको दंड देगा, और विशेष करके उन पापियों को जो मैंने पहले पहले बताया आपको। यीशु मसीह में के पहले पाप जब कोई करता था तो बिना प्रभु को जानकर करता था, लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद यदि कोई पाप करता है वो जानबूझकर करता है, और ये ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, इसीलिए सावधान रहिए हम कैसे जी रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये बातें। और तीसरा जो उदाहरण यहाँ पर हमको देखने को मिलता है वो सदोम और अमोरा के बारे में। यहूदा सदोम और अमोरा का ये उदाहरण लेकर कहता है, क्या आपको याद है सदोम और अमोरा? ये कौन है? ये कौन से जगह है? ये यहाँ के लोगों के बारे में कुछ पता भी है आपको? मुझे पता है, आपको पता है, यहूदा कह रहा है। तुमको तो पता ही है सदोम और अमोरा के बारे में। ये लोग अब्राहम के समय में जी रहे थे, और सच बात तो ये है, ये तो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, क्योंकि सदोम और अमोरा में उस जीविते परमेश्वर की आराधना नहीं होती थी। लूत वहाँ भले ही रहता था, एक वही व्यक्ति था जो परमेश्वर को जानता था, लेकिन सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने इसको नष्ट कर दिया। इन शहरों को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। ना जाने कितने ही लोग वहाँ रहते होंगे, सबको परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। क्यों किया? क्या परमेश्वर को कोई काम धाम नहीं था इसीलिए? नहीं। यदि हम सदोम और अमोरा के बारे में पढ़ें, दंग रह जाएंगे आप। भले ही वे लोग विश्वासी नहीं थे, तो यहाँ पर एक बात आप मुझसे पूछ सकते हैं, वे तो विश्वासी नहीं थे तो उनको तो दंड मिलना ही था। हाँ, सच में मिलना ही था। तो यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जब परमेश्वर सोचिए अविश्वासियों को दंड दे सकता है, उसके पहले हम दो उदाहरण और पढ़े हैं, विश्वासियों का भी स्वर्गदूतों का भी, उनको दंड दे सकता है, अविश्वासियों को दंड से दे सकता है। तो आपको क्या नहीं लगता कि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, वो एकदम समान है? परमेश्वर पाप के साथ कोई भी भेदभाव नहीं रखता। पाप चाहे कोई भी करे, एक विश्वासी करे या अविश्वासी करे, विश्वासी या अविश्वासी कोई भी करे, पाप पाप है, और परमेश्वर सबको सजा देगा। ये सदोम और अमोरा के जो निवासी हैं, ये भले ही परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन क्या उन्हें ये बात पता नहीं था? एक स्वाभाविक नियम होता है जो उनके मनों में बसा हुआ है, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। एक स्वाभाविक ज्ञान कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया है ताकि उनके बीच में संबंध स्थापित हो सके, और यही है नियम जो परमेश्वर ने बनाया, नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम। परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया है। परमेश्वर ने पुरुष को बनाया, उसके बाद स्त्री को बनाया। क्या पुरुष के बाद परमेश्वर ने पुरुष को बनाया? नहीं, पुरुष के बाद स्त्री को बनाया ताकि उनके बीच में संबंध स्थापित हो। ऐसे परमेश्वर ने बनाया। लेकिन ये सदोम और अमोरा के जो निवासी थे, इन बातों को जानते हुए भी कि परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया, भले ही वे लोग परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखते थे, लेकिन ये स्वाभाविक या प्राकृतिक ज्ञान उनके मनों में था कि ऐसा ही परमेश्वर ने बनाया हुआ है। फिर भी उन लोगों ने उस नियम का उल्लंघन किया। जैसा परमेश्वर ने बनाया उनको पसंद नहीं आया, वे और मज़े करना चाहते थे। इसलिए सदोम और अमोरा का जो पाप था वो यही था कि वहाँ पर लोग पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ संबंध स्थापित करने लगे, जो हम आज होमोसेक्सुअलिज्म या होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियनिज्म कहते हैं। ये आज का कोई नया, ये कोई खोज नहीं है, ये तब से था, क्योंकि मनुष्य का मन आरंभ से ही पापी है। आदम ने जैसे ही पाप किया तब से ये मन भ्रष्ट हो गया, तब से ही ये गलत चीज़ों को करने का
इसमें एक जिज्ञासा आ गई। गलत काम करना हमारे मन से ही हम सीखते हैं। तो ये तब से है। तो आप बताइए, क्या ये सही था? क्या ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप नहीं? अब कई लोग ऐसा कह सकते हैं, क्या करें ना, कई जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं, जो लेस्बियंस होते हैं, वे लोग बड़ा ही बहुत अच्छा बहाना बनाते हैं। वे लोग कहते हैं, क्या करें, परमेश्वर ने हमको ऐसा ही बनाया। विशेष करके अविश्वासी जो होते हैं, वे लोग ऐसा कहते भी होंगे, हम ऐसे ही हैं, क्या करें, हमारे अंदर ये टेंडेंसी है, हम ऐसे ही हैं, परमेश्वर ने हमको ऐसे ही बनाया। दोष किस पर लगाते हैं वे लोग? परमेश्वर पे। आपको लगता है परमेश्वर का कोई काम धाम नहीं था कि ऐसे डिफ़ॉल्ट या ऐसे फॉल्टी प्रोडक्ट्स बनाएगा? क्या लगता है आपको? परमेश्वर ऐसा बना सकता है? उनकी समस्या क्या है वे ही जाने। लेकिन जैसे भी उनकी समस्याएं हैं, जो अप्राकृतिक रीति से जो ये सेक्सुअल पाप करते हैं, याद रखिएगा, उनके लिए भी ये खुशखबरी, आपका भी इलाज यीशु मसीह में है। आप जैसे भी हैं, परमेश्वर आपको फिर भी प्यार करता है। आपको अपने अनुग्रह की ताकत से परमेश्वर बदलने में समर्थ है। वो आपको बदल सकते हैं। इसलिए अपने इस टेंडेंसी का, ऐसे स्वभाव का, उस पर आप पर्दा मत डालिए, उस पर आप बहाना मत बनाइए कि हम ऐसे ही हैं। उससे अच्छा आप प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको ठीक कर देगा, प्रभु आपको एक अच्छा मन देगा। उसके बाद से आपको ऐसे विचार सताने बंद कर देंगे। चलो ये तो अविश्वासी थे, लेकिन दुख की बात है, कई बार ऐसी स्थिति हम विश्वासियों के अंदर भी देखते हैं। आजकल बहुत सारे विश्वासी जिस प्रकार से सेक्सुअल पाप में फंस जाते हैं, और केवल यही नहीं, होमोसेक्सुअलिटी और केवल लेस्बियन के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, और बहुत सारे छोटी से छोटे पाप, बड़े से बड़े पाप जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध है, जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते, वो सब पाप ही हैं। अब मैं उन पापों को बताना नहीं चाहता, आपको पता है। किसी भी प्रकार के यौन पाप में यदि आप फंसे हुए हैं, वो कैसा भी हो, चित्र देखने से लेकर पाप में फंसने तक, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं कि ये सब कुछ गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बनाया ही नहीं। और सबसे ज़्यादा हमारे मन में ये सब कुछ चलता है। मसीह लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं, वे लोग सब कुछ बाहर नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें वे अंदर ही अंदर गढ़ते रहते हैं, बुनते रहते हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता। अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, और सबसे ज़्यादा जो मेरी लड़ाई होती है मेरे मन में ही होती है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा गंदा विचार मेरे जीवन को या मेरे शरीर को बर्बाद ना कर दे, और ये विचार मुझ पर हावी ना हो। इसलिए मैं आत्मिक युद्ध करता ही रहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मन में भी शुद्ध रहूँ। मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहूँगा। अब यदि आप ऐसे परेशानियों से जूझ रहे हैं, हो सकता है आप में से कई ऐसे भी हैं जो नहीं करना चाहते ये काम। विशेष करके प्रभु के जो सच्चे सेवक हैं, या फिर परमेश्वर के जो सच्चे लोग हैं, उनके बारे में बोल रहा हूँ मैं आपको। जो जानबूझकर कर रहे हैं, जिनको मज़ा आ रहा है, भी तो चलो बर्बाद हो ही गए, उनके साथ में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो इसमें से जूझ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं अभी भी, याद रखिएगा, लड़ते रहिए। परमेश्वर आपको अनुग्रह पे अनुग्रह देता जाएगा, आप इस पर जय पाएंगे। इनका प्रॉब्लम पता है क्या है? ये लोग ऐसे कामों में मज़े लेते थे, और यदि एक विश्वासी होकर
यदि हम ऐसे कामों में मज़े ले रहे हैं बिना कुछ डर के, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इनको डर नहीं लगता पाप करने के लिए। जो झूठे विश्वासी हैं इनको डर नहीं लगता, पाप करते रहेंगे लेकिन इनको फिर भी लगता रहेगा कोई बात नहीं, परमेश्वर है, हमको माफ़ कर देगा। अब आप खुद समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि आपका पर्सनल लाइफ है, मैं क्यों उसको बाहर लेकर आऊँ। लेकिन आपको पता है आप कहाँ हैं, सेक्सुअल क्षेत्र में आपका लाइफ कैसा है, आप खुद जानते हैं। और यदि आप इन चीज़ों में संघर्ष कर रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए, क्या यीशु मसीह आपको विजय नहीं दिला सकता? क्या यीशु मसीह इसलिए मरा कि आप ऐसे ही हारते रहें ज़िंदगी भर? क्या आपको नहीं पता यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम कई बार बोलते हैं जयवंत से भी हम बढ़कर हैं। वचन केवल बोलने के लिए नहीं है। यदि वो सच है तो दिखाइए अपने जीवन से, अपने इन गंदे विचारों पर जय प्राप्त करके दिखाइए। और ये संभव है, यीशु मसीह में सब कुछ संभव है, ये मैंने खुद अनुभव किया है और मुझे विश्वास है आप भी अनुभव कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह पर ये जो विश्वास हमने किया है इसको हम नज़रअंदाज ना करें, इसको हम छोटा ना समझें, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम जयवंत का जीवन जीते हैं, हारा हुआ जीवन नहीं जीते हैं। और परमेश्वर हमको जय देता है, विशेष करके ऐसे गंदे विचारों पर। सो अब आप बताइए, जो उदाहरण हम पढ़ रहे हैं सदोम और अमोरा के बारे में, कि परमेश्वर ने क्या किया इनके साथ, इनको नाश कर दिया। आप उस कहानी को जानते हैं, परमेश्वर नष्ट कर दिया। और ये हमारे लिए उदाहरण के रूप में आज भी है। इनसे हमको सीखने की ज़रूरत है, यही बात यहूदा बता रहा है यहाँ पर। सीखो आप उन लोगों से कि परमेश्वर कैसा है। अविश्वासी हो या विश्वासी हो, परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं और परमेश्वर सबको दंड देंगे। और सब एक कॉमन जो बात है, साधारण सी, जो ना सामान्य बात, कॉमन सी बात, पता है इन तीनों उदाहरणों में यही है, ये सब पाप वे जानबूझकर कर रहे थे। उनको पता होते हुए भी कि ये गलत है, फिर भी वो करते जा रहे थे। यही एक कॉमन चीज़ है। और जो झूठे विश्वासी होंगे वे भी ऐसे ही हैं। लेकिन जो सच्चे होंगे वे कभी भी जानबूझकर पाप नहीं कर सकते, क्योंकि वे डरते हैं पाप से। उनको पता है कि यही पाप उनको परमेश्वर से दूर कर सकता है। उनको घबराहट होता है, इसीलिए वे परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। लेकिन आपको कई बोल्ड लोग भी मिल जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को दबंग समझने वाले लोग। वे लोग डरते वरते नहीं हैं और इसीलिए वे लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। अपने आप को ही वे लोग सब कुछ समझना शुरू कर देते हैं और यही है जो पाप में गिरते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ और हर दिन परमेश्वर पर निर्भर होना मैं सीख रहा हूँ। और जब जब और जैसे जैसे मैं ये बातें सीख रहा हूँ, प्रभु मुझे जयवंत के रास्ते पर ले जाता जा रहा है। और ये खुशखबरी है मेरे प्रिय भाई और बहन। तो हमने 3 उदाहरण देखे और यहाँ से हमको एक बात पता चला कि परमेश्वर विश्वासियों का भी नाश कर सकता है यदि वे अपने विश्वास को बना के नहीं रख सके। विश्वास को बिना बना के रखे, पाप पे पाप यदि वो करते गए तो अंत में उनको कुछ नहीं मिलने वाला, परमेश्वर उनको नाश कर देगा। तो अब आप बताइए क्या करना चाहिए हमें? क्या ऐसे ही जीना चाहिए? सोचिए, बातों पर गौर करिए, बाकी परमेश्वर आप पर दया करे, आप पर अनुग्रह करे, आपकी सहायता करे।